कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के फैसले पर ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ी आपत्ति जताई है। उपचुनाव से पहले उन्होंने इस नियम जिस पर भोजनालय विवाद पनपा को लेकर कहा कि इसे अचानक से नहीं लाया जाना चाहिए था। आइए जानते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने समाचार एजेंसी से कहा कि आपको अचानक से इस तरह का नियम नहीं लाना चाहिए था। सरकार को सुझाव देते हुए वह आगे बोले कि पहले कोई शिक्षा का वर्ग लाया जाना चाहिए था, कांवड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अनुसार कांवड़ियों को समझाया जाना चाहिए था कि शास्त्र के अनुसार पवित्रता की जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन आप तो डीजे बजवा रहे हैं, आप तो उन्हें उछलावा कर रहे हैं और कुदवा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कांवड़ियों की धार्मिक भावना कैसे आएगी? हमें लगता है कि हम इस तरह का नियम बनाने से विद्वेष फैला रहे हैं। शंकराचार्य ने आगे कहा, हमारी सोच पर बहुत सारे हिंदू कहेंगे कि हम कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वही कहेंगे। हम कैसे कह दें कि सरकार सही कर रही है? आप जब हिंदू मुस्लिम की भावना तेज करेंगे तो लोगों में भेदभाव आएगा ही। हर समय वे चीजों को हिंदू मुसलमान की दृष्टि से देखेंगे और उनमें कड़वाहट आएगी और टकराव भी पैदा होगा। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले, आज लोगों की समझ ऐसी हो गई है कि वे कहीं भी खा रहे हैं, वे सोचते ही नहीं है कि उनसे किस भावना को बढ़ाया जा रहा है। पहले लोग विचार करते थे, आम हिंदू अब यह विचार नहीं करता, क्योंकि लोगों को इस बारे में जागरूकता नहीं दी गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपको इसके लिए वातावरण बनाना जरूरी है। वहीं सुझाव देते हुए शंकराचार्य ने आगे कहा, नोटबंदी से कितनी परेशानी हुई थी, ऐसे में कोई भी चीज अचानक कर देना ठीक नहीं है। पहले वातावरण बनाया जाता है, समझाइश दी जानी चाहिए और फिर करना चाहिए। क्या सरकार हिंदुओं को लंगर लगाने के लिए प्रभावित नहीं करती? क्या सरकार हिंदुओं को लंगर लगाने के लिए प्रभावित नहीं कर सकती? क्या सरकार के कहने पर कांवड़ियों के लिए समाज के लोग आगे नहीं आ जाते? वहीं सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए शंकराचार्य ने आगे कहा, जिन्होंने इस नियम को अचानक लागू किया है, कहीं न कहीं राजनीतिक उनके मन में है। जो उनकी व्याख्या इस तरह कर रही है, वह भी तो राजनीति कर रहे हैं, बांटने का काम दोनों कर रहे हैं। अच्छी व्याख्या करने के लिए विपक्ष को आना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में संभालना किसी को नहीं है, सबको दिमाग में जहर बोना है। यह बांटो और राज करो की नीति है। दरअसल यूपी में सावन से पहले एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को मालिक के नाम दर्शाने होंगे। पहले यह नियम सिर्फ मुजफ्फरनगर पुलिस के लिए था, जबकि बाद में प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में यह विस्तारित कर दिया। खबरी चौखट की रिपोर्ट।